नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोग नागमती वियोग वर्णन पढ़ रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने 2 व्याख्याएं पढ़ी थी, जिसमें नागमती विरह में अत्यधिक व्याकुल है। वह चित्तौड़ में प्रीतम की बाट देख रही है और वह कहती है कि मेरा प्रीतम एक बार जो गया वो फिर लौटकर नहीं आया। उसकी दशा बहुत ख़राब है और उसकी जो आकुलता है, उसकी विरह में जो व्यथित हो गया है उसका हृदय, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया है। और उसकी जो सहेलियां हैं, उसकी जो सखियां हैं, वह उसको सांत्वना देती हैं और उसको होश में लाने के लिए पंखा झलती हैं, ताप कम करने के लिए शरीर को जल से सींचती हैं और वह जो है किसी तरह से उसको सांत्वना देते हुए उसके प्राणों की रक्षा करना चाहती हैं। इसी का आगे देखिए। पाट महादेयी हिये नहारु समुझ जीव पाट महादेयी हिये नहारु समुझ जीव चेतु संभारु भौर कंवल संग होई मेरावा संवरि नेह मालती पह आवा पपिहे स्वाति सौ जस प्रीति टेक पियास बांधु मन थीति धरती जैसे गगन सो नेहा पलट आव बरसा ऋतु मेहा पुनि बसंत ऋतु आव नवेली सो रस सो मधुकर सो वेली जिनस जीव करस तु बारी यह तरिवर पुनि उठई सवारी दिन दस बिनु जल सूखी बिंधासा पुनि सोई सरवर होई हंसा मिलहि जो बिछुरे साजन अंकम भेट अहंत तपनि मृग सिरा जे सहें ते अंतरा पल्लु हंत। अब यहाँ पर पाट महादेवी किसके लिए आया है? पटरानी के लिए। हारू मने हार मानना, मेरावा मने होता है मेल या मिलन, थीति मने धैर्य, नेहा मने प्रेम और बारी का मतलब होता है वाटिका से भी होता है और नारी से भी होता है। विध्वंसा मतलब होता है नष्ट होना, पल्लुहंत मन होता है हरे होना। अब नागमती विरह में अत्यधिक व्याकुल है, वह विरह में विफल है। सखियां उसे सांत्वना देती हुई कह रही हैं कि हिये न हारू समुझ जीव तेतु संभारो, है ना। तुम इस प्रकार हृदय में हार न मानो, तुम धैर्यशील बनकर अपने आप को संभालो, है ना। समुझ जीव जेतु संभारो, है ना, चेतु संभारो कह रही हैं, तुम अपने आप को संभालो। भौर कंवल संग होई मेरावा संवर नेह मालती पे वहाँ कह रहे हैं, देखो भौरा कमल से मिलता है किंतु मालती के स्नेह का स्मरण करके फिर वह उसी के पास लौट आता है। वह कमल से मिलता है, उसके सौंदर्य से आकृष्ट होता है, वह उसके पास जाता है, लेकिन वह मालती के प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम को वह स्मरण करता है और फिर वह पुनः उसके पास में लौट आता है। इसी प्रकार तेरा प्रियतम जो है वह पद्मिनी के पास है, पर तेरे प्रेम का स्मरण होते ही वह तेरे पास अवश्य लौट आएगा। तो इस प्रकार कह रही हैं, पपिहे स्वाति सौ जस प्रीति, जिस प्रकार चातक को स्वाति से प्रेम होता है, उसी प्रकार तू भी प्रेम में दृढ़ता ग्रहण कर और अपनी प्यास को स्थिर करके मन में धैर्य धारण कर। तो कह रही हैं, जिस प्रकार से पपिहा स्वाति सो प्रेम करता है, टेक पियास बांधो, लेकिन वह प्रतीक्षा करता है, और इसी प्रकार से तू भी अपने मन में धैर्य धारण कर और अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर। धरता ही जैसे गगन सो नेहा पलट आओ बरसा बहु मेहा। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार से जल को पृथ्वी से प्रेम होता है और वर्षा ऋतु में बरस बरस कर पुनः गगन से पृथ्वी पर लौट आता है, उसी प्रकार तेरे प्रियतम को तुझसे प्रेम है तो वह तेरे पास अवश्य लौट कर आएगा। तेरे जीवन में मिलन का वसंत पुनः आएगा और पुनः वही आनंद और वही क्रीड़ा छा जाएगी। पुनि वसंत ऋतु आव नवेली सोरस सो मधुकर सो वेली, है ना। तो कह रहे हैं कि वही आनंद वही क्रीड़ा छा जाएगी। जिनस जीव करस तु बारी यह तरिवर पुनि उठई सवारी। तो कह रही हैं कि तू अपने मन को इस प्रकार से छोटा मत कर, तुम्हारा वियोगी जीवन भी उसी प्रकार से हरा भरा हो उठेगा जिस प्रकार से वसंत के आगमन से वृक्ष हरा भरा हो उठता है।
तुम्हारा जीवन रूप सरोवर भी कुछ समय के लिए जो विध्वंस हुआ है, तुझे वियोग रूपी विध्वंस ने तेरे जीवन को सूखा कर दिया है। कह रहे हैं जिन अस जीव तुबारी यह तरवर पुनः संवारे, है ना। वियोग ने तुम्हारे जीवन सरोवर को सुखा दिया है। तुम्हारा जीवन रूपी सरोवर कुछ समय के लिए विध्वंस हुआ है, पर फिर वही प्रेम जल से परिपूर्ण हो जाएगा और तेरा प्रियतम रूपी हंस जो है वहाँ पर क्रीड़ाएँ करेगा। तेरा जो प्रेम है वह, तेरा जो जीवन है वह प्रेम जल से परिपूर्ण सरोवर के समान हो जाएगा और तेरा प्रीतम रूपी हंस उसमें क्रीड़ाएँ करेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि तू धैर्य धारण कर और अपने प्रीतम की प्रतीक्षा कर। मिलहि जो बिछड़े साजन अंकम भेटी अहंत, तपने मृगशिरा जे सहें ते अदराप लुहंत। कह रहे हैं देख, मृगशिरा नक्षत्र में जो भीषण तपन सहते हैं वे ही आद्रा में वर्षा से हरे भरे हो उठते हैं। अर्थात जो अत्यंत कष्ट को सहन करता है उसे उतना ही सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। तू आज विरह में तप रही है, किंतु तुझे वियुक्त प्रीतम मिलेगा और तू उसके प्रेम में भरकर हरी भरी हो उठेगी। तेरा जो बिछड़ा हुआ प्रीतम है, तपनी मृगशिरा जे सहे ते आद्रा बलवंती। इस पंक्ति को पहले लेंगे। जो मृगशिरा में नक्षत्र में भीषण तपन सहन करते हैं, ते अदरा पलवंत, वे आद्रा नक्षत्र में वर्षा से हरे भरे हो उठते हैं। उनमें प्रेम रूपी वर्षा जो है वो उनको हरा भरा कर उठती है, स्नेह से उनका जीवन भर उठता है। मिले हैं जो बिछड़े साजन अंकम भेटी अंत, है ना। कह रहे हैं तू आज वियोग में जो तप रही है, अपने प्रीतम से तू विमुख हो गई है, वियुक्त हो गई है, वह प्रीतम तुझे पुनः मिलेगा और तू फिर प्रेम में पड़कर हरी भरी हो उठेगी। यहाँ पर आद्रा नक्षत्र, यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, दृष्टांत है, उपमा है और इसमें बारी में श्लेष अलंकार भी है। अब यहाँ पर एक बात देखिए भाई, ये आद्रा जो है वो लगभग 22-23 जून को पड़ता है ना। आद्रा नक्षत्र जो है इसके लगते ही उत्तरी भारत में वृष्टि आरंभ हो जाती है, बारिश आरंभ हो जाती है। इससे पूर्व मृगशिरा नक्षत्र ज्येष्ठ शुक्ल में 15 दिन तक खूब तपता है, खूब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है मृगशिरा नक्षत्र में, इसलिए इसे कहा जाता है। अगला देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, घूम साम धौरे धन धाये, शीत धजा बगपंति दिखाए, खड़ग बीजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा, ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरे बीज घट रहे न जीऊ, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा, अदरा लाग लगी भुई जेई, मोही बिनु पीऊ को आदर तेई, जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारव अगर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। अब यहाँ पर घन किसको कहते हैं? बादल। गाजा मने गरजा, धुंध मने द्वंद, घूम धूम मने धुएं के जो रंग होते हैं, धौरे मने श्वेत, बग मने बगुला, खड़ग बीज मने बिजली और फेरी मने और, उबारू मने बचा या रक्षा, दादुर पता ही है सबको मेंढक, अदरा एक नक्षत्र होता है, आद्रा नक्षत्र। अब इसमें नागमती के वियोग वर्णन के अंतर्गत जो 12 मासा है उसका जो वर्णन है वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसका जो 12 मासा जो वियोग वर्णन है, यह 12 मासा आषाढ़ से प्रारंभ होता है। इन पंक्तियों में कवि आषाढ़ में होने वाले ऋतु परिवर्तन के साथ नागमती की विरहावस्था का बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन करता है। देखिए इसमें, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध बलाजा, है ना। आषाढ़ का महीना आ गया है, मेघ में बादल गरजने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे विरह ने युद्ध की तैयारी कर दी है। विरह धुंध दल बाजा, है ना। विरह ने युद्ध की तैयारी कर दी है और उसकी सेना आ पहुंची है।
धूम साम घन धौरे धन आधाए श्वेत सदा श्वेत ध्वजा बग पंक्ति दिखाए। कह रहे हैं धुएं के रंग के काले और धौरे सफ़ेद बादल सैनिकों की भांति आकाश में दौड़ने लगे हैं और उनके मध्य उड़ने वाले जो बगलों की पंक्तियां हैं वे श्वेत ध्वजा के समान दिखाई दे रही हैं ना। ध्वजा बग पंक्ति दिखाए तो ध्वजा जो है वह पंक्तियां बगलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखाई देने लगी हैं। जब सेनाएं युद्ध करने के लिए आती हैं तो उनकी ध्वजाएं भी होती हैं, तो वो ध्वजाएं जो है सफ़ेद ध्वजा के समान दिखाई दे रही हैं। इसमें देखो खड़ग बीज चमके चहुओरा बूंद बान बरसही घन ओघोरा। मेघों की बिजलियां तलवार के समान चमकने लगी हैं। जो मेघों में बादलों की बिजली चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि तलवारें सैनिकों की तलवारें चमक रही हैं। मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगी और जो बारिश बरस रही है मेघों से, जो वर्षा आ रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बाणों की बारिश हो रही है। ओने घटा आई आई चहु ओरा फेरी कंत उबारू मदन हो घेरी। अब कह रहे हैं कि चारों ओर से घटाएं झुक आई हैं, चारों ओर घटाएं छा गई हैं। कह रही हैं कि हे कंत, हे मेरे प्रिय, मदन ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। कामदेव ने, मदन में कामदेव, कंत उबारू मदन हो घेरे, मुझे कामदेव ने चारों ओर से घेर लिया है और शीघ्र ही आकर उससे मेरी रक्षा करो। दादुर मोर कोकिला पीऊ गिरे बीज घट रहे न जीव। तो कह रही हैं दादुर, मेढक, मोर, कोयल और पपीहे बोलकर मेरे कष्ट को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बादलों से बिजलियां गिर रही हैं, गिरे बीज घट और घट रहे न जीव, है ना। बादलों से बिजलियां गिर रही हैं, इसे देखकर प्रतीत होता है कि अब घट में प्राण नहीं रहेगा। यह सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा व्यथित कर रही हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में अब प्राण नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों ओर से घटाएं घिर गई हैं और बादलों से बिजलियां चमक रही हैं, बिजली गिर रही है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, अर्थात मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा सौ बिन नाह मंदिर को छा। तो कह रही हैं कि पुष्प नक्षत्र मेरे सिर के ऊपर आ गया है, मैं अकेली हूँ, मेरा स्वामी यहाँ पर नहीं है, है ना। तो इस दशा में मेरे मंदिर को कौन छवाएगा, मतलब मेरे मंदिर में मेरे घर को, मेरे छप्पर को कौन छवाएगा। ऐसा बारिश की ऋतु शुरू हो रही है तो मेरे घर में पानी आ जाएगा। तो ऐसी दशा में मेरे तो पति भी यहाँ पर नहीं है, स्वामी नहीं है, तो इस दशा में मेरे मंदिर को कौन छवाएगा और मैं किस प्रकार से इस बरसते पानी में भीगने से किस प्रकार से बच पाऊंगी। आद्रा लागी भूई लेही मोही बिनु पियू आदर दे। तो कह रही हैं कि आद्रा नक्षत्र लग गया है और संपूर्ण पृथ्वी में जल का लावा लग गया है। चारों ओर जो पृथ्वी है वहाँ पानी पानी हो गया है और संपूर्ण पृथ्वी जलयुक्त हो गई है। तो मैं अकेली हूँ और मुझे बिना प्रीतम के कौन आदर देगा, अर्थात कौन मेरा सम्मान करेगा, कौन मुझे आश्रय देगा। तो मैं अकेली हूँ और मेरे प्रीतम नहीं हैं। ऐसे में उसकी बड़ी दीन दशा नागमती की हो गई है। अब कह रही हैं जिन घर कंता ते सुखी तिन्ह गारो और गर्व कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर। कह रही है जिनके प्रियतम घर पर हैं वे सुखी हैं, उन्हीं को गौरव और गर्व भी उन्हीं को है। मेरा तो प्रियतम घर से बाहर है जिससे मैं अपना सारा सुख भूल गई हूँ। वह स्त्रियां सुखी हैं जिनके घर में कंत है अर्थात प्रीतम है, मेरे तो प्रीतम भी नहीं है। तो कह रही हैं कि मेरे पास मेरा सारा सुख तो मेरा प्रीतम ही अपने साथ ले गया है, मुझे कोई भी सुख स्मरण नहीं है। इसमें देखिए, इसमें नागमती वियोग वर्णन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागमती जो है वो अपना रानीपन भूलकर एक सामान्य स्त्री के समान व्यवहार करती है। इसमें देखा ना कि मेरा मंदिर कौन चाहेगा, क्योंकि वो तो रानी है, उसको क्या आवश्यकता है कि वो उसके घर को छाने वाला कोई मिले,
है ना, वो तो महलों में रहती है। तो यहाँ पर कवि ने, जायसी ने रानी को एक सामान्य स्त्री के समान बताया है कि वो रानीपन भूलकर एक सामान्य स्त्री के समान व्यवहार करती है, और वह भी प्रीतम के बिना आषाढ़ के लगते ही घर को छाजने आदि को ठीक करने की चिंता में लीन हो जाती है, और प्रीतम का अभाव भी वह सभी क्षेत्रों में अनुभव कर रही है। फिर इसमें जायसी ने नक्षत्रों का जो क्रम इसमें दिखाया है, पद्मावत में दिखाया है, इससे यह ज्ञात होता है कि जायसी जो थे उनको इन नक्षत्रों का भी पूरा ज्ञान था। खगोल ज्ञान भी उनको पूरा था। और आद्रा नक्षत्र आषाढ़ कृष्ण में बरसता है, उसी के बरसने पर किसान खेतों में बीज बोने लगते हैं। आद्रा के पश्चात क्या होता है, पुनर्वसु आता है आषाढ़ शुक्ल में, तथा उसके बाद पुष्य जो श्रावण कृष्ण पक्ष में लगता है। इस प्रकार से जायसी ने अपनी विद्वत्ता को दिखाया है। यहाँ पर नक्षत्रों का पूरा ज्ञान है, उसको उन्होंने उसकी मार्मिकता के साथ में जोड़ते हुए उसकी विरह दशा को और भी अधिक अच्छे ढंग से यहाँ पर उभार कर सामने लाए हैं। और इसमें अलंकार में हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, सांगरूपक है, और विरह में यहाँ पर सैन्य दल का आरोप किया है। इतना ही, बाकी कल बताऊँगी।